everyone, welcome to today's class. In today's class, we'll study about virion. Virion क्या होता है? तो virion जो है, it is a complete virus particle with nucleic acid and protein coat. मतलब एक संपूर्ण विषाणु कण जिसमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन आवरण होता है, इसे हम कहते हैं विरियन। विरियन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहले तो एक संपूर्ण कण है। यह किसी भी वायरस का वह पूरा संक्रामक रूप होता है जो कोशिका के बाहर मौजूद होता है। ठीक है, फिर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसमें न्यूक्लिक एसिड मतलब आनुवांशिक सामग्री उपस्थित होती है और साथ ही साथ एक प्रोटीन का सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। और ये जो कैप्सिड्स होते हैं ये स्मॉल सब यूनिट से बनते हैं जिनको हम कैप्सोमर्स कहते हैं। फिर अगर हम निष्क्रिय अवस्था की बात करें तो ये कोशिका के बाहर निष्क्रिय होता है और प्रजनन करने के लिए किसी मेजबान कोशिका की आवश्यकता इसको होती है। ठीक है, फिर हम संक्रमण क्षमता की बात करें तो यह किसी भी जीवित कोशिका को संक्रमित करता है तो यह कोशिका के भीतर विघटित हो जाता है और अपना आनुवंशिक पदार्थ फैलाता है जिससे कोशिका विषाणु की प्रतिकृति बनाने लगती है। ठीक है, तो ये हो गया विरियन की मुख्य विशेषताएं। की कंपोनेंट्स हम इंग्लिश में यहाँ पर देख लेते हैं तो इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, कैप्सिड होता है और एनवेलप होता है। ठीक है, एनवेलप कुछ में होता है, मतलब कुछ एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं और कुछ नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। फिर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ विरियन की, तो विरियन की जो डिस्कवरी है वो डिमिट्री आइवानोस्की ने की थी इन ईयर 1892 एंड मार्टिनस बेजरिंग ने 1898 में की थी। डिमिट्री आइवानोस्की और मार्टिनस बेजरिंग, तो ये दो नाम आप विरियन से रिलेटेड याद रखें। फिर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विरियन की, तो विरियन जो है इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए। अब ये हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी वायरस है वो विरियन से बना है तो या तो उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा एंड इट इज़ सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। और ये जो कैप्सिड है वो कुछ सब यूनिट से मिलकर के बनता है जिनको हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। ठीक है, फिर हम देखें कि इन्फेक्शस आउटसाइड द होस्ट, ये जो विरियन है ये कहाँ इन्फेक्शस है? किसी भी मेजबान कोशिका के बाहर ये संक्रामक होता है। देन हम देखें फंक्शंस की, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इन्फेक्शन, रेप्लिकेशन। ठीक है, ये इसके फंक्शंस हैं। विरियन प्रोटेक्ट्स द वायरल जीनोम को ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम होस्ट डैमेज वाइल इट ट्रेवल्स आउटसाइड ऑफ द होस्ट, जब ये होस्ट सेल के बाहर ट्रैवल करता है। फिर इन्फेक्शन की बात करें तो द विरियन इज़ अ व्हीकल, विरियन क्या है? व्हीकल है। इट इज़ यूज टू ट्रांसमिट द वायरस टू अ न्यू ससेप्टेबल होस्ट, वायरस को नए ससेप्टेबल होस्ट में ट्रांसफ़र करने का ये काम करता है। एंड अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें तो अपॉन एंटरिंग अ होस्ट द विरियन डिसअसेंबल्स, it releases the genetic material to take over the cell's machinery for viral replication। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। देन हम देखें विरियन वर्सेस वायरस, तो द टर्म वायरस कैन रेफर टू जनरल एंटिटी और द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन। वायरस को हम जनरली यूज़ कर लेते हैं लेकिन जो विरियन है इट स्पेसिफिकली रिफर्स टू कंप्लीट फुल्ली फॉर्म्ड वायरस पार्टिकल। विरियन क्या है? कंप्लीटली रिफर्स टू फुल्ली फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल इन इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर इनर्ट फॉर्म बिफोर इट इन्फेक्ट्स अ सेल। मतलब उसके एक एक्स्ट्रा सेलुलर फॉर्म में जिससे पहले कि वो किसी भी सेल को इन्फेक्ट करता है। अगर हम विरियन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका डायग्राम है, आप बना सकते हैं। इसमें जो जो चीज़ें मेंशन हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिपिड एनवेलप है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन कैप्सिड, विरियन एसोसिएटेड पॉलीमरेज और स्पाइक प्रोजेक्शंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ विरियन। थैंक यू।